वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। दोस्तों, हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए थे, आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे क्वेश्चन में जरूर बताना, इसमें कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। और दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्लास को कभी भी मिस मत करना। और दोस्तों, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरा जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 14 है, फिर 22 कर दिया, फिर 37 कर दिया, फिर 61 कर दिया और फिर 96 कर दिया और आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए किससे संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। किससे है? मिसिंग नंबर से संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या होता है, चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं कि इसकी मिस्ट्री क्या है, उस मिस्ट्री को ही हम सुलझाते हैं। तो देखिए, 14, 22, 37 हो गया, फिर उसके बाद इसने 61 कर दिया, 61 के बाद इसने 96 कर दिया और बाद में इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले 14 से तुम 22 की तरफ चलिए, कितने प्लस हो गए। तो सर 14 से 22 की तरफ चलेंगे तो प्लस 8 हो गए। फिर तुम 37 की तरफ चलिए तो 22 और 10 32 हो गए, 5 ये 37 हो गए, तो 10 5 कितने हो गए। तो सर हमारे 15 हो गए। कितने हो गए? प्लस 15 हो गए। फिर तुम सीधा 61 की तरफ चलिए, 37 10 47 57 20 ये हो गए दोस्तों। और कितने हो गए? तो सर 4 ये हो गए, तो प्लस 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। अब आगे क्या आएगा, जरा सा तुम इसको गौर से देखना कि अब आगे क्या आ सकता है। तो तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 61, फिर 71, फिर 81, फिर 91, 30 ये हो गए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, 5 वो बच गए। तो 30 और 5 कितने हो गए। तो सर प्लस 35 हो गए। अब क्या आ सकता है आगे वो हमें बताना है। तो देखिए 8 हो गए, फिर 15, फिर 24, फिर 35 प्लस हो गए। अब आगे क्या आएगा वो तो मेरे को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से तो ये नहीं हो सकता। फिर हमें एक अलग ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी ट्रिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को अपन सोल्व। सबसे पहले देखिए इसने क्या दिया है, 14 दिया है, उसके बाद इसने 22 दिया है, 22 के बाद इसने 37 दिया है, 37 के बाद इसने 61 दिया है, 61 के बाद इसने 96 दिया और बाद में इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ है। तो सर प्लस 8 हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हो गया है। तो सर प्लस 22 से 37 की तरफ प्लस 14 हो गया है। कितने हो गए हैं? प्लस 14 हो गए। देखिए 22 से और 10 कितने हो गए। सर 32 हो गए। 32 और 5 कितने हो गए। सर 37 हो गए। तो ये लीजिए सर प्लस 15 हुए हैं। फिर 61 की तरफ चलिए, प्लस कितने हो गए। तो 37 10 47 हो गए और 57 हो गए। और उसके बाद कितने बचे हैं। तो दोस्तों 4 बचे हैं, इसका मतलब प्लस 24 हो गए। कितने हो गए? प्लस 24 हो गए। 24 फिर 96 की तरफ चलिए, अब कितने हो गए हैं। तो 61 71 सर कितने हो गए। तो 30 तो वो हो गए और फिर 5 ये हो गए, तो कितने हो गए। तो सर प्लस 35 हो गए। कितने हो गए? प्लस 35 हो गए। कैसे? तो देखिए करते हैं। तो अब इनमें एक कॉमन रिलेशन जो आपको नजर आ रहा है वो देखिए मैं बताता हूँ कि 8 से तुम 15 की तरफ चलो, कितने हो गए। तो सर प्लस 7 हो गए। 15 से तुम 24 की तरफ चलो, कितने हो गए। तो सर प्लस 9 हो गए। 24 से तुम 35 की तरफ चलो तो कितने प्लस हो गए। तो सर प्लस 11 हो गए। अब तुम्हें कितने प्लस करने पड़ेंगे। तो देखिए पहले 7 फिर 9 फिर 11, तो इसका मतलब आगे प्लस 2 कर दो। तो कितने प्लस कर दोगे तुम। सर प्लस 13 कर देंगे। तो 35 13 कितने हो गए। तो सर 48 हो गए। तो तुम अब अपना 99% क्वेश्चन सोल्व हो गया है। 96 में 48 इंक्लूड कर दो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर। देखिए 9 और 6 कितने हो गए। तो सर 14 हो गए। 14 का 4 आ गया। 4 और 9 कितने हो गए। 13। 13 और 1 कितने हो गए। सर 14। तो ये लीजिए सर 144 हो गया। कितना हो गया। तो सर अपना हो जाएगा 144, जो अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये 144 देखिए, जब 96 में तुम प्लस 48 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा सर 144। और ये 144 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी भी होते हैं और अगर समझ में नहीं आए तो बहुत ही टफ भी होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें इन्हें इजी बनाना है
तो तुमको ये सब सीखना पड़ेगा, वरना तुम इनको कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन तो एक ही था, मगर इसमें दो तीन तरह से इसको सोल्व करना पड़ा। पहले यहाँ से दिमाग लगाए कि कितने का डिफरेंस है, फिर उसके बाद प्लस दो दो का डिफरेंस था, तो हमने भी इनमें दो का डिफरेंस लेके 13 करके 35 से 48 बना करके और उसके बाद 144 अपना आंसर लेकर आ गए। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही समझने के लायक और शानदार क्वेश्चन है। देखना क्या किया है इसने, 12.5 का 6.5 कर दिया, 6.25 कर दिया, फिर समानुपात इसने 7 का क्या करेगा वो बताना है। तो सबसे पहले जरा सा तुम इसको समझोगे तो 12.5 अनुपात 6.25 कर दिया, फिर समानुपात 7 कर दिया, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब तुम देखना 12.5 और 6.25 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 7 का निकालना है, क्या आएगा। तो 12.5 से 6.25 की तरफ अगर हम चलेंगे तो 12.5 से 6.25 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 7 का आएगा। तो देखिए 12.5 से 6.25 का मतलब क्या कह सकते हैं हम कि इसने आधा कर दिया, ओब्लिक हाफ कर दिया। क्या कर दिया इसने, हाफ कर दिया। तो हम भी अगर 3 का 7 का हाफ करेंगे, अगर हम इसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो सर 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तुम 3.25 मत कर देना, गलत है। 12 मत कर देना, गलत है। 6.5 मत कर देना, 3.5, या तुम ये कह सकते हो 3.50। ये तो अपना आंसर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा। कि देखिए इसने रिलेशन दिया है रात और सितारे। रात और सितारे में कौन सा रिलेशन है जो दिन का सूर्य काम नीला या ग्रह से हो जाएगा। तो जब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस प्रकार रात को क्या निकलते हैं, तो सर सितारे निकलते हैं। रात में क्या होता है, तो सर सितारों की रोशनी होती है। क्या होती है, तो सर सितारों की रोशनी होती है। तो उसी प्रकार दिन में क्या होता है, तो सर दिन में हमारा सूर्य की रोशनी होती है। क्या होती है, सूर्य की रोशनी दिन में होती है। तो दिन में सूर्य निकलता है। तो ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए जो हो गया वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। किससे है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को तुम। ए बी का पिता है, ये कहना क्या चाहता है, जरा सा थोड़ा सा गौर लगाओगे तो तुम्हें आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, मगर तुम अगर ऐसे चाहते हो कर लें तो नहीं होगा। देखिए ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। सर बहुत बड़ा रिलेशन हो गया। तो कुछ नहीं है, मैंने आपको हमेशा से एक ही बात कही है, डायग्राम बनाना सीख जाओ। अगर डायग्राम सीख गए तो तुम्हारा हर काम आसानी से हो जाएगा। देखिए ये ए जो है ये पिता किसका है, तो बी का। ये लीजिए सर हमने पिता लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, सी बी की पुत्री है, इस बी की पुत्री जो है वो सी है। कौन है, पुत्री जो है वो सी है, ये लीजिए। अब आगे ये कहना क्या चाहता है, डी बी का भाई है, इस बी का जो भाई है वो डी है। कौन है, ये भाई हो गया बी। अब ये आगे क्या कहना चाहता है जरा और समझना, ई ए का पुत्र है, इस ए का पुत्र ई बी है, ई ए का पुत्र है। तो इसका मतलब ये और ये तीनों कौन हो गए, भाई हो गए। ई है, ए का पुत्र है। सी और ई के बीच संबंध ज्ञात करो। तो इस सी के और इस ए के बीच संबंध ज्ञात करो। किसके बीच, सी और ई के बीच। किसके बीच, सी और इस ई के बीच हमें रिलेशन बताना है कि ये सी और ई क्या है। तो सबसे पहले तुम ये देखना कि तुम्हारे भाई की पुत्री तुम्हारी क्या हो गई, तो सर मेरे भाई की बेटी हमारी भतीजी हो गई। क्या हो गई, तो ये हो गई हमारी भतीजी। तो तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर गौर से समझ गए हो तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डायग्राम से एकदम आसानी से इसको सोल्व कर दिया है। ये क्या कह रहा है कि इन तीनों को तो इसने घुमा फिरा के भाई बता दिया, किसको, ई डी बी को। इनका बाप कौन बन गया, इनका बाप बन गया ए, और इस बी की जो बेटी है वो कौन है, सी है। तो ये तीनों जब जब डी बी सी ई भाई है, तो इस ई की जो बी की बेटी है वो ई की क्या लगेगी, तो सर जाहिर सी बात है चाचा या भतीजी एक ही बात है। तो ये लीजिए सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब भी आ जाए, तस्वीर की बात हो दोस्तों, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है
कि तस्वीर को खुद के ऊपर ले लेना और सोल्व कर देना, और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें डायग्राम की मदद से ही इन्हें सोल्व कर सकते हो, अन्यथा ये सोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इसे। लुप्त अंक ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? मिसिंग नंबर से। श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीरीज में क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रकार से देखना है, अगर रिलेशन निकल जाए तो, अगर ऐसे नहीं निकले तो फिर हमें ऐसे देखना है। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा, जरा सोचना इस क्वेश्चन को कि देखो 5, 7 और 6 में ऐसा क्या रिलेशन है, 36 आ गया। 9, 11, 8 में ऐसा क्या रिलेशन है, 56 आ जाएगा। 10 क्वेश्चन मार्क और 17 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 64 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 5 + 7 + 6 करें तो 6, 12 और 1 13 और 5 कितने हो गए? तो सर 13 और 5 18 हो गए। और इस 18 को तुम यहाँ पर देखो, ये 18 हो गए। तो 18 है तो यहाँ पर तो कोई 18 दिख ही नहीं रहा है। अब तुम अगर इनको ऐसे देखोगे कि देखिए 5 का तो स्क्वायर कर दो, +7 कर दो, +6 कर दो, तो तुम देखोगे तो 5 25 हो गए। 25 और 7 कितने हो गए सर? 32 हो गए। 32 और 6 कितने हो गए? तो सर 32 और 6 तो 38 हो गए। 38 माइनस 2 कितने हो गए? तो सर 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। यहाँ से तुम देखोगे 9 का स्क्वायर करते ही ये तो 81 हो गया, और यहाँ पर 56 है। तो ये ऐसे तो सोल्व नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा? चलिए इसको करते हैं अपन सोल्व। तो अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। आप ये क्या कह रहा है कि देखिए तुम ये कर दो, 5 है +7 कर दो, +6 कर दो। 6 करते ही कितना आ जाएगा? तो 5 और 7 12 हो गए, 6 18 हो गए। और इस 18 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? तो सर 36 हो गए। है क्या? बिल्कुल है। यहीं पर तुम 9 + 11 प्लस तुम 8 कर दो प्यारे साथियों, तो क्या हो गए? तो यहाँ से तुम देखोगे तो 9, 11 और 9 कितने हो गए? तो सर 20 हो गए। 20 और 8 कितने हो गए? तो सर 28 हो गए। इस 28 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? तो सर 56 हो गए। कितने हो गए? 56 हो गए। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इसे देखना है। देखिए 10 + 17 कितने हो गए? तो सर 10 + 17 27 हो गए। 27 यहाँ पर कितना दिया हुआ? 64 दिया हुआ है। तो 27, 32 दूनी 64 होते हैं। 27 में तुम 5 ऐड कर दो, कितने हो गए? सर 32 हो गए। 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? तो सर 64 हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है? तो सर हमने 5 ऐड किया है। क्या ऐड किया है? 5 ऐड किया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने क्या किया है? तो सर 5 ऐड किया है, और ये 5 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। P3C हो गया, R5F हो गया, T8I हो गया, V12L हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। तो P3C हो गया सबसे पहले, देखिए फिर इसने क्या कह दिया? R5 और F कर दिया। उसके बाद इसने T8 और I कर दिया। उसके बाद इसने V12 और क्या कर दिया? L कर दिया। और उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम समझना इस बात को कि ये रिलेशन कैसे दे रहा है। P के बाद Q R तो +2 हो गया। R के बाद S और T +2 हो गया। क्या हो गया सर? +2 हो गया। उसके बाद तुम देखोगे T के बाद U और V +2 हो गया। V में +2 कर दो, सीधे करते ही चलते हैं। V के बाद W और X हो गया। क्या हो गया? X। तो ये X तो तीनों में है, इसलिए एक तो ऑटोमेटिक ही हट गया। उसके बाद देखना कौन सा रिलेशन दे दिया इसने। 3 है, 3 + 2 कितने हो गए? तो सर 5 हो गए। 5, 5 + 3 कितने हो गए? सर 8 हो गए। 8 + 4 कितने हो गए? तो सर 12 हो गए। अब क्या करना है? तो देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 4, और अब क्या कर देंगे? 5। तो 8 + 12 + 5 कितने हो गए? तो सर 17 हो गए। X 17 कहाँ है? तो X 17 दोनों में है, इसलिए ये दो तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गए। उसके बाद देखिए C है। C से तुम्हें कहाँ चलना है? तो C से F की तरफ चलना है। C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, इसका मतलब +3 हो गए। F से तुम्हें I की तरफ चलना है, तो 6 3 9 पे I आता है, तो +3 हो गए। उसके बाद I से तुम्हें किसकी तरफ चलना है? L की तरफ चलना है। L आता है 12 पे, इसका मतलब +3 हो गए। और L में जब तुम 12 में तुम +3 करोगे तो क्या आएगा? तो सर 15 आएगा। 15 पे कौन आता है? तो सर O आता है। तो X 17 O कहाँ है? तो सर X 17 O ऑप्शन बी में है। तो ये ऑप्शन बी ही दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं है, अपने को अपने आंसर से मतलब है, जो निकल गया। दोस्तों बहुत ही इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, अगर तुम समझने पे आ जाओ तो
वरना तुम्हें दुनिया की सबसे टफ जो सब्जेक्ट लगेगी वो रीजनिंग ही लगेगी, अगर तुम समझ नहीं पाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसे। देखिए, BCEIJLCDF अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब तुम इस क्वेश्चन को देखना, सबसे पहले बी है, फिर सी है, फिर ई है, फिर अनुपात है, फिर आई है, फिर जे है, फिर एल है, फिर समानुपात है, फिर सी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब देखो तुम इसको, बी से तुम आई की तरफ चलिए, कितने हो गए? तो देखिए बी कितने पे आता है? 2 पे, आई कितने पे आता है? 9 पे, तो सर प्लस 7 हो गए। फिर तुम यहां से देखना, सी से तुम जे की तरफ चलिए, सी कितने पे आता है? तो सर 3 पे, और जे कितने पे आता है? तो सर 11 पे, तो कितने हो गए? तो सर प्लस 7, और एक 8 हो गए, 8 और 3 कितने हो गए? तो सर 11 हो गए। देखिए सी कितने पे आता है? 3 पे, जे कितने पे आता है? 11 पे, तो 8 और 3 कितने हो गए? सर 11 हो गए, प्लस 7 प्लस 8 हो गए। अब तुम ई से एल की तरफ चलिए, ई कितने पे आता है? 5 पे, एल कितने पे आता है? 12 पे, तो अब कितने हो गए? तो सर प्लस 7 हो गए। तो प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7, ये लीजिए अपना सीरीज सेट हो गई। अब हमें क्या करना है? सी में प्लस 7 करना है। सी कितने पे आता है? तो सर 3 पे, 3 में प्लस 7 करते ही क्या आ गया? तो सर 10 आ गया। 10 पे क्या आता है? के आ गया। क्या आ गया? तो सर के नहीं आया, क्या आएगा? तो तुम यहाँ पर देखना, यहाँ पर दोस्तों जे आ गया। क्या आ गया? जे आ गया। तो ये लीजिए, ये के वाला और ये के वाला तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गया। अब देखना ये है कि जे के एल बनेगा, एम बनेगा, या जे एल एन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए डी है, डी में प्लस 8 करते हैं। डी कितने पे आता है? 4 पे, 4 में 8 प्लस किए कितना आया? तो सर 12, 12 पे क्या आता है? तो जे के, फिर एल आता है। क्या आता है? तो सर एल आता है। तो ये लीजिए एल हो गया। और यहाँ से देखिए एफ है, एफ में प्लस 7 करना है। एफ कितने पे आता है? 6 पे, 6 में तुम प्लस 7 कर दो, तो 6 और 7 कितने हो गए? सर 13 हो गए। 13 नंबर पे क्या आता है? तो जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, तो जे एल एम कहाँ है? तो एम, 13 पे एम आता है, तो जे फिर के। दोस्तों यहाँ से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 4 है, 4 में प्लस 8 करना है, कितने आ गए? तो 12 आ गए। तो जे फिर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो ये तो 12 है, फिर एल हो जाएगा। तो जे एल एम होना चाहिए। जे एल एन कैसे आया? तो यहाँ पर ये आता है 6 में प्लस 7 ऐड करते ही 13, 13 पे तो एम आता है। तो ये ऐसे तो नहीं हुआ। तो फिर देखिए थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन को सेट करते हैं अपन। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं दोस्तों। बी सी ई है, फिर आई, फिर जे और एल हो गया, फिर समानुपात क्या हो जाएगा? सी डी एफ हो जाएगा। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, गलती इंसान का स्वभाव है। देखिए बी से आई की तरफ चलिए, बी कितने पे आता है? 2 पे, आई कितने पे आता है? 9 पे, तो कितने हो गए? तो सर प्लस 7 हो गए। उसके बाद तुम दोबारा जब इस क्वेश्चन को देखोगे, तो देखिए सी से जे की तरफ चलिए, जे सी कितने पे आता है? 3 पे, जे कितने पे आता है? 10 पे, तो भी क्या हो गए? तो सर प्लस 7 हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमने 8 किया था, जो हमारी गलती थी। और यहाँ से फिर तुम देखोगे ई कितने पे आता है? 5 पे, एल कितने पे आता है? 12 पे, तो भी कितने हो गए दोस्तों? तो प्लस 7 हो गए। तो इसका मतलब प्लस 7 की सीरीज चली हुई है। तो अब हम प्लस 7 करेंगे। देखिए सी है, सी में प्लस 7 किया, 3 है, तो फिर क्या आ गया यहाँ पर? जे आ गया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर डी है, डी 4 पे आता है, 4 और 7 कितने हो गए? 11, 11 पे क्या आता है? के आ गया। उसके बाद जब तुम इसको देखोगे, एफ है, एफ में जो एफ कितने पे आता है दोस्तों? 6 पे, 6 में 7 जब करेंगे तो कितने हो गए? तो सर 6 और 7 कितने हो गए? 13, 13 पे क्या आता है दोस्तों? एम आता है। तो जे के एम अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो जे के एम इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्या होता है, कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, जो देखकर सेट कर लेना। क्योंकि ये जो दोस्तों, ये एक तरह से जो अपना सिस्टम है, ये सिस्टम थोड़ा सा काउंटिंग पे डिपेंड है। किस पे है? काउंटिंग पे डिपेंड है। और काउंटिंग में कोई गलती होना कोई बड़ी बात है नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे। ए सी है, फिर सी हो गया, फिर डे सी बी हो गया, फिर ए सी है, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए, फिर बी हो गया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ट्रिक काम करती है इन क्वेश्चनों में, वो है दोस्तों कॉमन छांट लो। क्या कर लो? कॉमन छांट लो। देखिए ए सी, बी सी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर यहाँ पर ए सी लगा दो, फिर बी सी हो गया, यहाँ पर ए सी है ही, बी सी हो गया, और यहाँ पर ए सी लगा दो, और यहाँ पर सी लगा दो। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही सेट कर दिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन लेकर भी, देखना इस क्वेश्चन को तुम।
कि सबसे पहले यहाँ पर इसने दिया है ए सी, उसके बाद दिया है इसने सी, फिर डैश सी बी, फिर डैश, फिर क्या है ए सी बी सी, फिर ए सी, फिर बी सी, और फिर दोस्तों ए, और फिर डैश और बी सी। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, यहीं से तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा। ए सी बी सी, ए सी बी सी करते हुए आ रहा है, तो ए सी है, अगर हम यहाँ पर बी लगा दें तो ये ए सी बी सी हो गया, यहाँ पर ए लगा दे, ये ए सी हो गया, सी लगा दे, बी सी हो गया। ये ऑटोमेटिक दोस्तों सेट हो रखे हैं पहले से ही, और यहाँ पर फिर हमने सी लगा दिया तो ये ए सी और बी सी बन गया। तो तुम अब इस क्वेश्चन में देखना हमने क्या क्या ऐड किया है। एक तो सर बी ऐड किया है, एक ए ऐड किया, फिर सी ऐड किया है, फिर सी ऐड किया है। तो बी ए सी सी कहाँ है? तो सर बी ए सी सी ऑप्शन नंबर सेकंड में है, नजर आ रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो ये डायनामाइट है, इस डायनामाइट का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो तुम इसमें देखना, सबसे पहले एनमिटी बनाते हैं, ई एन एम, कहाँ पर है? ई है, फिर एन है, फिर एम है, फिर आई है, फिर टी है, ये रहा सर टी, फिर वाई हो गया, ये लीजिए। तो एनिमिटी तो बन गया। उसके बाद एनी टाइम बनाते हैं, ए एन वाई, तो सीधा सीधा मिल रहा है, ये रहा ए एन वाई, फिर टी ये रहा, आई ये रहा, एम ये रहा, ई रहा, तो एनी टाइम भी बन सकता है। उसके बाद देखना नेम्स बनाते हैं, एन ए एम, और दोस्तों एस है क्या इसमें? तो नहीं है, तो ये लीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हम कह सकते हैं एस का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? एस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये लीजिए दोस्तों, जो सी होगा वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए इसी, यदि इम्प्लोर को किसी कोड भाषा में जी के एन जे एम पी सी लिखा जाता है, तो हब को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। कुछ नहीं करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ जाए कि इनको ऐसे लिखा जाता है या इस तरह से लिखा जाता है, तो तुम इस भाषा में इनको क्या लिखोगे? तो कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो नाम लिखना है, और उसके बाद उसका रिलेशन देख लेना है कि इसने क्या रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले देखिए, ये इसने दिया है इम्प्लोर, आई एम पी एल ओ आर ई, ये लीजिए सर इम्प्लोर हो गया। इम्प्लोर को इसने क्या लिखा है? तो जी, फिर के, यहाँ से देखिए दोबारा बनाते हैं, आई, फिर एम, फिर पी, फिर एल ओ आर, और क्या हो गया दोस्तों? ई हो गया। इम्प्लोर को इसने लिखा क्या है? यहाँ से तुम समझना थोड़ा सा, जी, फिर के, उसके बाद पी के आगे क्या लगा दिया इसने? एन लगा दिया, एन के बाद इसने जे लगा दिया, जे के बाद इसने एम लगा दिया, पी लगा दिया, और सी लगा दिया। तो अब तुम यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको सीधा सीधा ही रिलेशन दिखाता हूँ। ये कितने पे आता है? जी एच आई 9 पे, जी कितने पे? 7 पे, तो माइनस कितने हो गए? 2, एम 13 पे, के 11 पे, पी कितने पे आता है दोस्तों? तो ओ और पी 16 पे, और एन कितने पे आता है? 14 पे। तो तुम समझ रहे होंगे बात को। एल कितने पे आता है? तो जे, फिर के और एल, एल 12 पे, और जे कितने पे आता है? तो 10 पे। तो माइनस दो का रिलेशन इसने सेट कर दिया। क्या कर दिया? ओ कितने पे आता है? 15 पे, एम कितने पे आता है? 13 पे। यहाँ पर देखिए आर कितने पे आता है? तो सर आर आता है 18 पे, और पी कितने पे आता है सर? 16 पे। तो इसका मतलब -2 और -2। तो अब हमें पता चल गया है कि माइनस दो का रिलेशन लेकर चल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से देखिए हब को बनाते हैं, ये लीजिए सर हब हो गया। तो तुम इस हब में, जब तुम जी एच एच 8 पे आता है और 6 पे क्या आता है? एफ आता है। ये लीजिए सर, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही एफ एस एच हो गया, यू में -2 एस, और बी में -2 क्या हो गया? जेड हो गया। तो एफ एस जेड कहाँ पर है? वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा आपको, सीधा सीधा ही एफ एस जेड। तो ये सी जो है दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें रीजनिंग में थोड़ा सा अगर दोस्तों माइंड सेट करना है और खिलाड़ी बनना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, वो है तुम्हें एबीसीडी का कंठस्थ नॉलेज होना। और उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग की ये जो प्रश्नावली है, ये बहुत जल्द मैं आपको बोर्ड पे भी करवा दूंगा। बस आप वीडियो को दबा के शेयर करते रहना अपने साथियों में, जिससे कि दोस्तों अपने परिवार को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।